ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। आपका दिन बाबा के साथ अच्छे से व्यतीत हो, यही कामना मैं करती हूँ। और साथियों, मैं भी पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बाबा कर रहे हैं लाइफ में कि बस सारे काम हो रहे हैं लेकिन वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ। अब साईं की इच्छा है इसमें भी, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगी कि हम बाबा की चारों आरती अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे शिरडी में चारों आरती करी जाती हैं, उसी प्रकार हम अपने घर में भी बाबा की आरती कर सकते हैं। और वो कैसे करी जाती है, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। और ये सब मैं वही बता रही हूँ जो मैं जानकारी रखती हूँ, जो मैं खुद भी करती हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने घर पर बाबा की चारों आरतियां कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो थर्सडे के दिन जरूर आप आरती करिए, चारों आरतियां करिए अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं तो आप सुबह शाम बाबा की आरती अपने घर में जरूर करिए, क्योंकि इससे हमारे घर में ना पॉजिटिव एक एनर्जी आती है और घर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। जब बाबा की हम सेवा करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं तो बहुत आनंद आता है। और ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, साईं भक्त जानते हैं कि साईं की भक्ति में, साईं की पूजा में कितना आनंद हम लोगों को मिलता है। तो जब गुरुवार आता है ना, तो एक त्योहार की तरह होता है कि जल्दी जल्दी आए और हम बाबा की सेवा जो है वो एक्स्ट्रा कर पाए। डेली तो करते ही है, लेकिन जब वो गुरुवार आता है तो हमें एक एनर्जी और ज्यादा फील होने लगती है कि बस बाबा का दिन आ गया है, तो अब हमारे लिए तो किसी त्योहार से कम नहीं है। और हम सुबह से ही जो हमारे मन में विचार आते हैं उनको पूरा करने में लग जाते हैं कि आज हम बाबा को ये कलर की ड्रेस पहनाएंगे, ये बाबा के लिए खाने में बनाएंगे, और बहुत सारी चीजें हम बाबा के लिए करना चाहते हैं। तो उनमें से हमें आरतियां भी बाबा की करते हैं। तो बाबा की आरती आपने सुनी होंगी कि कितना सुकून देती हैं। ठीक में बाबा की आरती होती है, भले भक्त को किसी किसी को ना भी समझ में आए, लेकिन वो इतना आनंद से वो आरतियां सुनता है कि मतलब शरीर में एक जान आ जाती है। तो कैसे करनी है हमें बाबा की आरतियां, वो भी अपने घर पे। तो काकड़ आरती के लिए समय तो आपको पता ही होगा कि सुबह 5 बजे बाबा की आरती होती है और उसके बाद मंगल स्नान होता है और उसके बाद छोटी आरती होती है। तो आप भी सुबह गुरुवार के दिन उठ जाइए, नहाइए धोइए, अपनी चौखट जो घर के बाहर की मेन होती है वहां पर अच्छे से साफ सफाई करिए। पूरे घर में ही साफ सफाई आप कर लीजिए, ठीक है। और झाड़ू पोछा जो भी आप सफाई करते हैं वो पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप मंदिर बाबा का साफ करिए और उसमें भी आप गंगा जल वगैरह छिड़किए। अगर बड़ा मंदिर है तो उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं आप फूलों से, और नहीं तो छोटा है तो उस तरीके से आप उसकी साफ सफाई जरूर करिए। सफाई के बाद बाबा तो हमारे सोए ही होते हैं, तो बाबा को उठाने के लिए आप बाबा के पास बैठिए, बाबा के सामने बैठिए, समक्ष बैठिए और बाबा से विनती करिए कि बाबा सुबह की बेला हो चुकी है, आप उठ जाइए साईं। ऐसे अपने मन में विचार, जैसे हम उठाते हैं ना किसी प्यार से किसी को, बस ऐसे ही विचार से हमें बाबा को उठाना है, प्रणाम करना है। और उसके बाद काकड़ आरती आप अपने फोन में सुन सकते हैं, आपको आती है तो आप खुद भी गा सकते हैं। तो बाबा की आरती करिए, उसके बाद बाबा को उठाइए अपने सिंहासन से और बाबा को स्नान वगैरह कराइए। और मंदिर भी आपने तभी पूरा का पूरा साफ भी करना है अच्छे तरीके से। तो जैसे मंदिर में जो कपड़े आप बिछाते हैं उनको धो लीजिए, बाबा की ड्रेस को साफ सुथरा करके रखिए और मंदिर के बर्तन वगैरह जो होते हैं उनको भी बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। बिल्कुल साफ सुथरी हर चीज होनी चाहिए। उसके बाद आप बाबा को स्नान कराइए और बाबा को सिंहासन पे बिठाइए। बाबा को चंदन वगैरह जो भी कुछ आप लगाते हैं बाबा को, उससे बाबा का तिलक करिए, बाबा को फूलों की माला पहनाइए और बाबा को सुबह के समय आप मक्खन का भोग लगाइए। बाबा को मक्खन बहुत प्रिय है और शिरडी में भी काकड़ आरती के समय बाबा को मक्खन का ही भोग लगाया जाता है। तो आप व्हाइट मक्खन जो होता है वो रखिए अपने पास। आप घर में भी बना सकते हैं और बाजार से भी मंगा सकते हैं, लेकिन जब हम अपने हाथ से कुछ बाबा के लिए बनाते हैं ना, तो उसका और ज्यादा उसका महत्व बढ़ जाता है, उसमें हमारा प्यार मिला होता है। तो अपने घर में आप व्हाइट मक्खन बनाइए और बाबा को भोग लगाइए और उस मक्खन को, बाबा के भोग लगे को फिर आप अपने खाने में भी यूज कर सकते हैं। और बाबा की आरती करिए, शिरडी माझे पंढरपुर वाली छोटी आरती वो बाबा की करिए और बाबा को इत्र लगाइए। अपने घर के दरवाजे पर आप वीरवार को तोरण भी बांध सकते हैं फूलों की। और आपके जो घर की मेन चौखट है वहां पर आप चौक भी पूरे
कई लोग जानते हैं कि आटे और हल्दी से जो चौक पूरा जाता है, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो में वो बनाकर भी दिखा दूंगी कि आप वो कैसे बना सकते हैं। तो अगर जिसने भी ये सीखना है या जिसको नहीं पता है वो कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको बताऊंगी कि चौक कैसे पूरा जाता है। तो दोनों साइड आप अपनी चौखट पर चौक बनाइए जो हल्दी और आटे से बनेगा, ठीक है। और दिन की शुरुआत करिए साईनाथ का नाम लेकर, बाबा का जयकारा लगाकर आप अपने दिन की शुरुआत करिए। उसके बाद सेकंड आरती होती है 12 बजे। उस समय आपको बाबा का मंदिर तो आपका साफ सुथरा है ही और सब कुछ, आपने बाबा को स्नान वगैरह करा ही रखा है, बस आपको उस समय भोग का सामान बनाना है। तो दोपहर के खाने में आप बाबा के लिए कुछ भी, जो भी आपके घर में बना होता है वो थाली बाबा के लिए लगाइए और बाबा को भोग लगाइए। जो सुबह की आरती है कांकड़ आरती, वो तो आपको दिए से करनी है। घी का दीपक जलाइए या सरसों का दीपक जलाइए या तिल का दीपक जलाइए, जैसे भी आपके पास चीजें हैं आप उससे वो बाबा की आरती करिए। और दोपहर की जो आरती करनी है वो आपने कपूर से करनी है। तो कोई भी मिट्टी का छोटा दिया या बर्तन या कोई भी ऐसी चीज जो आप पूजा में यूज करते हो उसमें आप कपूर रखिए और कपूर जलाने के बाद बाबा की आरती करिए, उससे आप दोपहर की आरती करेंगे। और उस समय भी अगर आपको पूरी आरती आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो भी आप शिरडी माझी पंढरपुर की आरती कर सकते हैं और बाबा को भोग लगाइए जो भी आपके घर में बना है। और उसके बाद बाबा का नाम जाप वगैरह, बाबा की साईं चरित्र जो आप पढ़ते हैं आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब तीसरी आरती की बात कर लेते हैं, वो होती है शाम की धूप आरती। वो होती है शाम के 7 बजे। उस समय हमें अपना घर में दिया भी जलाना है और कपूर से आरती भी करनी है। उसके बाद आप बाबा को दूध का, ड्राई फ्रूट का या किसी फ्रूट का वो आप भोग लगा सकते हैं बाबा को। जलेबी का लगाइए, दूध का लगाइए और दही की छाछ वाछ बनाकर, जो भी मौसम के हिसाब से, जैसे मतलब गर्मी है तो छाछ दे सकते हैं, सर्दियां हैं तो दूध भी पिला सकते हैं बाबा को, तो वो आप भोग लगाइए बाबा को। और कोई फ्रूट्स वगैरह है तो वो भी सीजनल जो है वो आप बाबा को खिलाइए, ठीक है। जो भी आपका मन करे, बाबा की सेवा जिस तरीके से आप करना चाहते हैं ना, तो धीरे धीरे बाबा आपको आपके भाव बताने लगते हैं, तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम बाबा की सेवा कैसे करें। बस आप 1 कदम बढ़ाइए, साईं 10 कदम बढ़ाते हैं। तो आप करके देखिए, आपके अंदर खुद भाव आने लगेंगे कि बाबा की सेवा हम किस तरीके से करें। तो शाम की आरती में आप ये भोग लगाइए बाबा को और उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक भी जलाइए, तेल है, तिल है, जैसा भी मतलब आपके पास है वो करिए। और उस समय भी आपको आरती बाबा की कपूर से ही करनी है। तो दोपहर की और शाम की आरती कपूर से होगी बाबा की। और जैसे मैंने बताया को आरती शेष आरती, तो रात की आरती 10 बजे होती है। 10 बजे से पहले ही आप 9 बजे, 9:30 बजे बाबा के लिए डिनर बना लीजिए, जो भी आप बाबा को खिलाना चाहते हैं। वीरवार के दिन तो बाबा खिचड़ी बहुत पसंद करते हैं, तो आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं और कड़ी चावल का भोग लगा सकते हैं। बेसन के लड्डू वगैरह जो होते हैं उसका भी आप बाबा को भोग लगा सकते हैं। तो आप डिनर में ऐसी कुछ चीज रखिए हल्की, जो मतलब जैसे पचने में बहुत आसान रहे, ऐसी चीज बाबा को खिलाइए। और रात की आरती में आप दिया जला सकते हैं, अगर जल रहा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर शांत हो गया है और आप फिर भी जलाना चाहते हैं तो आप दोबारा दिया जला सकते हैं। और अगर नहीं चाहते तो आप अगरबत्ती भी बाबा के सामने दिखा सकते हैं। और रात की आरती आप जरूर करें, बाबा को अपने घर में विश्राम जरूर कराएं। और आजकल तो मोबाइल पे सारी आरती आती हैं, तो आप मोबाइल चलाकर भी बाबा की आरतियां कर सकते हैं। और जिनको आती है वो तो खुद बैठकर बाबा के सामने आरतियां गा सकते हैं। आरती की बुक भी आती है और फोन से कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज हैं जहाँ से बाबा की आप आरती कर सकते हैं। तो साथियों, बाबा की आरती करिए अपने घर में और फिर इतनी पॉजिटिव देखिए आप। और लोबान जरूर आप जलाया करें जब भी वीरवार होता है, चाहे आप डेली ना जलाएं, लेकिन थर्सडे के दिन आप लोबान जरूर जलाएं। तो लोबान भी आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा, आप लोबान लाइए और घर में बाबा की आरती करिए। तो देखिए आपके घर में इतना पॉजिटिव वीरवार किसी त्योहार से आपको कम नहीं लगेगा। थोड़ा वक्त बाबा को दीजिए, बाबा तो पूरे के पूरे आपको अपने आप को दे देते हैं। तो साईं कहते हैं तू कुछ मांगेगा मैं कुछ दूंगा, तू बहुत कुछ मांगेगा मैं बहुत कुछ दूंगा, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। और जिस दिन तू ये कहेगा साईं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन बाबा कहते हैं कि मैं खुद को ही तुझे दे दूंगा।
तो साईं से कुछ भी मत मांगिए, बाबा खुद आपकी इच्छाओं का, आपके वस्त्र का, आपके अन्न का, सबका ख्याल रखते हैं, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। बस भरोसा क्या है, हमें बाबा पे दिखाना है। हमें अपने भरोसा जो है वो साईं पर दिखाना है कि बाबा तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। जब हम पूरी तरह से बाबा पे आश्रित हो जाएंगे तो साईं बिल्कुल भी देर नहीं लगाते अपने भक्त के पास आने में। और बाबा ने तो पहले ही कहा है कि अब अगर आप साईं की शरण में है ना, तो वस्त्र के लिए, अपने अन्न के लिए आप कोई चिंता ना करें, उसका इंतजाम स्वयं साईं ही करते हैं। तो ना पड़े इन चीजों के पीछे, आप पीछे पड़े तो बाबा के पड़े, बाबा की भक्ति के पीछे पड़े, फिर देखिए कितना आनंद आता है जीवन में, और जीवन तो चेंज ही हो जाता है पूरा। तो चलिए साईं भक्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर कुछ कमेंट में आप पूछना चाहते हैं तो जरूर लिख सकते हैं, और अपने एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो 9318316557 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपने चैनल पर आपके जो एक्सपीरियंस है वो डालेंगे, जिससे और भी भक्त देख सकें कि बाबा की लीला कैसे कैसे साईं अपने भक्तों के साथ करते हैं, और उनका भी विश्वास बाबा पे और ज्यादा बढ़ सके। तो चलिए साईं भक्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बाबा की किसी नई लीला के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ और नई जानकारी के साथ। तो तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।